सिंध में ज़राई टैक्स नाफिज 6 लाख रुपए सालाना आमदन तक इस्तिस्ना होगा। 15 करोड़ रुपए तक सालाना आमदन पर सुपर टैक्स नहीं लगेगा। 25 से 30 करोड़ रुपए आमदन पर 3% टैक्स लगेगा। 30 से 35 करोड़ सालाना आमदन ज़राई आमदन पर 4% इनकम टैक्स देना होगा। सिंध असेंबली ने ज़राई इनकम टैक्स एक्ट मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। 35 से 40 करोड़ आमदन पर 6%, 40 से 50 करोड़ आमदन पर 8% ज़राई टैक्स आयद, 50 करोड़ से ऊपर ज़राई आमदन पर 10% इनकम टैक्स देना होगा। बलूचिस्तान में सालाना 6 लाख रुपए तक ज़राई आमदन पर टैक्स नहीं लगेगा। सूबाई असेंबली ने बिल मंजूर कर लिया। 6 से 12 लाख रुपए आमदन पर 15% टैक्स आयद, 12 से 16 लाख रुपए पर 90,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा। 16 से 32 लाख रुपए आमदन पर 1,70,000 फिक्स्ड टैक्स आयद, 16 लाख से जायद आमदन पर 30% टैक्स अलग लगेगा। 56 लाख रुपए से जायद आमदन पर 16,10,000 रुपए फिक्स्ड टैक्स आयद, 56 लाख से जायद आमदन पर 45% टैक्स भी देना होगा। कराची के इलाके गुलशन हदीद में पेट्रोल पंप मुलाजिम से डकैती, कार सवार डाकुओं ने 27 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम रकम बैंक में जमा करवाने जा रहा था। कराची में शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल करेंसी लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम का ताल्लुक सीटीडी से है। एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के सपूत अपना खून देकर माजी की फाश गलतियों का अजाला कर रहे हैं। कौम को इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। यह तफरके और सियासत का वक्त नहीं, मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। अमन कायम हो जाए तो सियासी मैदान भी सजेंगे। कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास में कहा, अमन ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की लाजमी शर्त है। आर्मी चीफ और अफवाज हुकूमत के साथ मिलकर अमन के लिए दिन रात कोशा हैं। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को 6 नकात पर मबनी खत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज से इजहार यकजहती। लिखा, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। खत में इलेक्शन, आईनी तरमीम, अलकादे ट्रस्ट केस फैसले का हवाला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा है। इंतशार नहीं चाहते, मुल्क हमारा है, फौज भी हमारी है। मुस्लिम लीग नून ने बानी पीटीआई का खत यू टर्न करार दे दिया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, तशद्दुद की सियासत की नाकामी के बाद उन्हें मुज़ाकरात पर देखा। मौका है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का मयार कायम करें। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, 26 नवंबर पर लगाए गए इल्जामात के शवाहिद नहीं लाए गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुश आइन करार दे दिया। कहा, जजेस की ट्रांसफर आइन के तहत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। दूसरे सूबों के जजेस को भी बराबर मौके मिलने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। पाकिस्तान को सऊदी अरब से 1 साल के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मौखर अदायगी पर तेल मिलेगा। सऊदी फंड बराए तरक्की से 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 मुआहदे। मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर रियायती कर्ज भी मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी वली अहद की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी से मुल्क की मईशत मजबूत होगी। वफ्द की मुश्तरका मंसूबों पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ज़राई इनकम टैक्स लगाने के लिए IMF का दबाव था, टैक्स लगाने पर खुश नहीं। मुल्क की मफाद में टैक्स की मंजूरी दी। विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं चाहते IMF प्रोग्राम खत्म होने की वजह बने। IMF से बातचीत में सूबों को शामिल न करना गलत है। FBR ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए ज़राई टैक्स लगाया। हदफ पूरा ना हो तो टैक्स बढ़ा देना कोई हल नहीं। FBR करप्शन का गढ़ है।